Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. तो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ों की, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। जितना मॉक्स को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है उतना ही मॉक्स को एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तो अभी आज के सेशन में हम लोग दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग अटेम्प्ट कैसे करें मॉक्स को, दूसरा चीज़ की एनालाइज कैसे करना है, जो कि उतना ही ज़रूरी है जितना कि मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे और प्रीलिम की बात करेंगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है, तो फिर मॉक देना क्यों जरूरी है? सीधा पेपर में जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस किया है, आप डेली बेसिस पर अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 3 घंटे भी देते हो, ठीक है, यानी कि अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो फिर सीधा पेपर ही क्यों ना दे दे? क्यों जरूरत है मॉक टेस्ट खरीदने की, मॉक टेस्ट लगाने की, है ना? अब देखो, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि पेपर में क्या होता है। अभी 20 मिनट का आपका जो टाइम स्लॉट होता है वो फिक्स्ड रहता है और 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन ईच होते हैं, ठीक है, तो आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं 20 मिनट में। और अगर आप नॉर्मली, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अच्छे से, आपको सब चीजें आती हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, जिस क्वेश्चन में 3 मिनट लगने चाहिए आप उसको बड़े आराम से 4 मिनट, 5 मिनट, 4 साढ़े 4 मिनट लेकर उसको बड़े आराम से सॉल्व कर रहे हो। तो जब तक विद दैट माइंड प्रेशर की 20 मिनट में ऊपर टिक 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 घड़ी चल रही है, नीचे आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो जब तक उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल की आपको आदत नहीं पड़ेगी ना, तब तक आप फिर जो पेपर में आप पेपर में जब आप टेस्ट देंगे उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट देना कैसे। हम लोग रीजनिंग की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? एक पार्ट है आपका ये, जिसमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आता है, और दूसरा पार्ट है आपका मिसलेनियस पोर्शन। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किसे? आपके रीजनिंग सब्जेक्ट को। एक तो आपका पजल वाला पोर्शन है और दूसरा आपका मिसलेनियस पोर्शन है, ठीक है। तो अब जब भी आप मॉक देते हो तो मेक श्योर सबसे पहले आप किस चीज को सॉल्व करो। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पजल को करोगे या फिर मिसलेनियस को करोगे। हमेशा पहले देखो, एक चीज कही जाती है, सबसे पहले अगर हम आसान चीज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि माना जाता है, देखो ऑब्वियसली ये चीज आप सभी को पता है, मिसलेनियस पोर्शन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या? पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। मुश्किल एज इन मुश्किल नहीं होता, पर लेंदी जरूर होता है, ठीक है, लेंदी। जैसे कि अगर आपसे ब्लड रिलेशन पूछा जाए, 4 से 5 सेंटेंस में ब्लड रिलेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, और जल्दी बन जाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि आपको फिगर्स ज्यादा बनानी पड़ती है। सीटिंग अरेंजमेंट हो चाहे पजल हो, आपको लिखने का काम ज्यादा होता है, ठीक है। वही अगर मिसलेनियस में आपको इनइक्वालिटी मिल जाए, शायद आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, स्लॉग्स कर लेते हो, ठीक है, आपको डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन मिल जाता है, वो कर लेते हो। तो सबसे पहले क्या करो, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को नहीं, मिसलेनियस पोर्शन का जो भी चीज आपको पहले मिलता है। अब आप लोग कहोगे कि अगर हम मिसलेनियस पोर्शन को ढूंढने बैठे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। राइट हैंड साइड पर क्वेश्चन पैलेट होता है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर आपको क्वेश्चन पैलेट मिलता है। जब आप पेपर देते हो तो राइट हैंड साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 1 to 35 तक मेंशन्ड होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, वो आपके क्वेश्चंस होते हैं। आपने देखा जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया पजल का, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया। तो अब 1 से 5 तक जनरली अगर पजल या सीटिंग अरेंजमेंट होता है तो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आप फर्स्ट पे हो, आप राइट साइड पर यहाँ पर गए, आपने सीधा फिफ्थ पर क्लिक किया देखने के लिए कि हाँ फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, पजल सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो आपने फिर नेक्स्ट सिक्स्थ पर गए, आपको मिल गया एक मान लो सिलॉग्स का क्वेश्चन, आप पहले सिलॉग्स के क्वेश्चन बना लो। यानी कि आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, थोड़ा सा क्विक तो देखो अभी रहना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ सेकंड से जाएंगे इसमें, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसीलिए पहले मॉक टेस्ट दो ताकि इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इन सब चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये तरीका कंफर्टेबल नहीं होगा कि राइट हैंड साइड पर जाकर करे, तो जो नॉर्मल मेथड है स्किप 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 पर क्विक करना पड़ेगा आपको वो चीज, ठीक है। अगर आप स्किप स्किप कर कर ढूंढ रहे हो कि आपको पहले मिसलेनियस का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, और ये भी नहीं है कि मिसलेनियस में आपको, आई एम कंसिडरिंग कि आपको आपकी जो तैयारी है वो फुल फ्लेश्ड है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, तो मिसलेनियस का कोई भी पोर्शन आपके पास आपके सामने सबसे पहले नजर आए, चाहे आए ब्लड रिलेशन, चाहे आए डिस्टेंस डायरेक्शन, चाहे आए इनइक्वालिटी, चाहे आए सिलॉग्स या फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो मिसलेनियस में जितने भी मिसलेनियस पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस है सभी बहुत आसान आसान है, ज्यादा टाइम टेकिंग कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही मिसलेनियस पोर्शन के 2 से 3 क्वेश्चंस आप बना लेना, 2 से 3 यानी कि अलग अलग टाइप्स, ये नहीं टोटल नंबर नहीं बोल रही हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस बना लिए, 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपने कर लिए। उसके बाद आपके सामने जो भी आता है आप उसको मत छोड़ो, सीधा बनाने लग जाओ। आपके सामने सीटिंग अरेंजमेंट आया उसे बना लो, पजल आया उसे बना लो, या फिर उसके बाद में आपके 3 क्वेश्चन करने के बाद जस्ट उसके बाद में फिर से आपके पास मिसलेनियस कोई क्वेश्चन आया उसे बना लो, ठीक है। इस तरीके से करना है। क्यों ऐसा करना है, अगर हम पहले आसान चीज करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद लगता है कि हाँ अब क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, अगर होंगी तो पजल में हो, देखो हो सिली मिस्टेक तो कहीं भी हो सकती है, पजल में भी हो सकती है, मिसलेनियस में भी हो सकती है, हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो जनरली जो मिसलेनियस में पूछा जाता है, ठीक है, वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, गलती होने के चांसेस काफी कम होते हैं, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप पजल बनाओ, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, पजल अटेम्प्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको मिसलेनियस पोर्शन उठाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, या तो राइट साइड से जो क्वेश्चन पैलेट दिया जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ होता है, आपको पहला क्वेश्चन अगर मिलता है स्क्रीन पर, कौन सा पहला क्वेश्चन मिलता है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो सीधा फिफ्थ पर चले जाओ, देखा कि हाँ 1 to 5 वो क्वेश्चन है, फिर सिक्स्थ पर गए, सिक्स्थ पर देखा हमने आपको मिल गया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, तो फिर यहाँ से और सेव नेक्स्ट, सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गलती किसी ने नहीं करनी है कि आप यहाँ से, अगर आप उस साइड हो, सिक्स्थ क्वेश्चन आपने किया यहाँ से फिर सीधा सेवेंथ पर यहाँ से चले गए, ये गलती नहीं करनी। सेव जरूर करना है अपने आंसर को, जो आपने आंसर टिक किया है उसको सेव जरूर करना है, ठीक है। तो ये तो तरीका है कि रीजनिंग के मॉक को किस तरीके से करना है। पहले आपको मिसलेनियस पोर्शन करना है, 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद आपके सामने पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो आए। एक और चीज, जब आपकी तैयारी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाती है तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, आपको देखने पर लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, ये लेंदी है, तो उस टाइम के लिए एक बार उसको स्किप कर दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। जो और चीज आपको लग रही है कि वो बहुत जल्दी हो जाएगी, पजल दिख रहा है, और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पजल से, ठीक है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट या पजल भी अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा टाइम टेकिंग है, एक बार के लिए उसको स्किप कर दो, बाकी क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, जो कि बचना चाहिए, ठीक है, आइडियली बचना चाहिए, टाइम बचता है तो फिर आपका जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी है उसे बनाओ, ठीक है। ये तरीका है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप घर पर बैठकर मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपके 20 नंबर आ गए, 20 से 25 के बीच में मार्क्स आ गए और आप वहां पर रुक गए कि ठीक है मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, आपके 28 मार्क्स आ गए, नहीं बहुत है ठीक है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, एनालाइज करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप
मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, उससे आपके जो नंबर्स हैं आपको एक्चुअली पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जा रहा है, और जो कि आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो अब एनालाइज कैसे करना है। मॉक टेस्ट देने के बाद क्या होता है, देखो आपके पास एक ओवरऑल समरी आ जाती है, आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, कौन से आपने स्किप किए हैं, आपको वो सब चीजें नजर आती हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं, आपके सही क्वेश्चंस होंगे, गलत क्वेश्चंस होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो आप स्किप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हैं उनको तो सॉल्व करना बनता है। ठीक है, जो आपके गलत क्वेश्चंस थे, पहली बात कोई क्वेश्चन आप गलत क्यों करोगे, आपको वो क्वेश्चन जो है, आपका जो वो पर्टिकुलर टाइप है, ठीक है, वो क्या होगा, या तो थोड़ा कमजोर होगा, वीक होगा, मे बी, इसीलिए तो उस पर वर्क करना है। उसी टॉपिक, पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है पर्टिकुलर वो वीक है, तो उस टॉपिक पर काम कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगातार 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 सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन स्किप कर दिया आपने, क्यों स्किप किया, या तो आपको आता नहीं था, यानी कि वो कॉन्सेप्ट ही आपको नहीं आता, नहीं आता तो उसे कीजिए, या फिर स्किप किया क्योंकि क्वेश्चन आपको लगा कि लेंदी है। अगर लेंदी है, बेशक लेंदी है, जो भी है, आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है। अगर आपको लेंदी लगा बट आता था, ठीक है, तो आपको उस चीज को सॉल्व करना है फिर से। अब बारी आती है इसकी, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो छोड़ देते हैं। जितना आपका गलत क्वेश्चन को एनालाइज करना, फिर से सॉल्व करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जो आपके सही क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक सिलोग्स का क्वेश्चन है, सिलोग्स का क्वेश्चन है एक, और उस पर आपको 1 मिनट लग रहा है। सॉल्व तो आप सही कर रहे हो, पर टाइम कितना ज्यादा ले रहे हो, कितना गुना ले रहे हो जितना लगना नहीं चाहिए, तो एक तरीके से वो भी तो गलत है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस क्वेश्चन पर कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उतनी जरूरत है कि नहीं है, ये कहाँ से पता चलेगा आपको, ये सही क्वेश्चंस एनालाइज करने पर पता चलेगा। ठीक है, सही क्वेश्चंस को एनालाइज करने पर पता चलेगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। ये भी आपको जरूर देखना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। अगर किसी पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि वो पर्टिकुलर टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो एनालाइज करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो मैंने अभी आज के सेशन में दोनों ही चीजों की बात की है। आपको रीजनिंग का जो टेस्ट है वो कैसे करना है, ठीक है, अटेम्प्ट कैसे करना है, प्लस उसको एनालाइज कैसे करना है। आई होप कि अभी आज के सेशन में मैंने जो दोनों चीजें आपको बताई हैं वो सभी को समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।